आज हम उन एक्टिविटीज़ का अभ्यास करने वाले हैं जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर इन्वॉल्व है। सबसे पहली एक्टिविटी इज रिक्वायरमेंट इंसेप्शन। इस एक्टिविटी के अंदर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं उस सॉफ्टवेयर के यूजर्स कौन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सपोज हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि उस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को कौन यूज़ करेगा, उसके यूज़र्स कौन है। तो इस सॉफ्टवेयर के यूज़र्स कौन कौन होंगे। लाइब्रेरियन एक यूज़र होगा, जो स्टूडेंट्स लाइब्रेरी के अंदर बुक इशू कराने के लिए आएंगे वो यूज़र्स होंगे। ठीक है, तो अभी यूज़र्स को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या किया जाता है, यूज़र्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उन यूज़र्स को एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्हें ये पूछा जाएगा कि तुम किस तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले हो, या तुम्हारे हमारे सॉफ्टवेयर से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, वगैरह वगैरह वगैरह। इससे क्या होता है, इससे जो भी यूज़र है जो हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाला है, हमें उस यूज़र या बेसिकली उन यूज़र्स के बारे में पता चलता है। अब जो अगली एक्टिविटी है वो है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के अंदर अलग अलग मीटिंग्स कंडक्ट कराई जाती है। अब इन मीटिंग्स के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपर भी होता है और कस्टमर भी होता है, और हर एक मीटिंग के अंदर होता है एक फैसिलिटेटर। अब ये फैसिलिटेटर कोई भी हो सकता है, वो एक कस्टमर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हो सकता है, या कोई आउटसाइडर भी हो सकता है। और ये फैसिलिटेटर क्या करता है, ये फैसिलिटेटर मीटिंग को कंट्रोल करता है और हर एक मीटिंग के अंदर चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए फ्लिप चार्ट्स और वर्कशीट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और हर मीटिंग के कुछ गोल्स भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आने वाले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस प्रपोज करना, या ये देखना कि उन सॉल्यूशंस के अंदर क्या हम कुछ अलग अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो हर एक मीटिंग के ऐसे सारे गोल्स भी होते हैं। अब जो अगली एक्टिविटी है वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड नेगोशिएशन। इस एक्टिविटी के अंदर यूज़र के रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब ये जो रिक्वायरमेंट्स है वो नई रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती है अगर सेकेंड इटरेशन चल रहा है तो, या अगर थर्ड इटरेशन चल रहा है तो, या अगर आगे का इटरेशन कोई चल रहा है तो। अब ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर के इस टीम के साथ, जो टीम सॉफ्टवेयर को बना रही है, इस टीम के साथ कस्टमर के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है, तो इस एक्टिविटी के अंदर उन कॉन्फ्लिक्ट्स को भी सॉल्व किया जाता है। और इन सारी की सारी चीज़ों को करने के लिए ग्राफिकल और रिटर्न टूल्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएमएल और यूज केसेस। अब जो अगली एक्टिविटी है वो है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। देखो, इस एक्टिविटी के अंदर एक सॉफ्टवेयर को मिलने वाले रिक्वायरमेंट्स को एक फॉर्मल टूल के अंदर डॉक्यूमेंट किया जाता है, और वो जो फॉर्मल टूल है उस फॉर्मल टूल का नाम है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। और ये जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, ये टूल ऑफिशियल तभी होगा जब इसको वैलिडेशन मिलेगा। और ये जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है इसके अंदर रिटर्न और ग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि बेसिकली वो जो रिक्वायरमेंट्स है जो इसके अंदर है वो रिक्वायरमेंट्स ग्राफिकल तरीके से भी रिप्रेजेंट की गई हो सकती है, या वो रिक्वायरमेंट्स रिटर्न तरीके से भी रिप्रेजेंट की गई हो सकती है। अब जो अगली एक्टिविटी है वो है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। इस एक्टिविटी के अंदर ये चेक किया जाता है कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इस टूल के अंदर जितने भी रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेड है वो रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट के नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। अगर सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि अगर वो रिक्वायरमेंट्स उस क्लाइंट के नीड्स को फुलफिल कर रही है, तो वो जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है जिसको हम आरएस भी कहते हैं वो ऑफिशियल हो जाएगा। और अब जो आखिरी एक्टिविटी है वो है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। देखो, इस एक्टिविटी के अंदर वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो फ्रॉम स्टार्ट, लाइक फ्रॉम इंसेप्शन, एलिसिटेशन वगैरह वगैरह वगैरह, टिल द सॉफ्टवेयर का एंड, सॉफ्टवेयर जब तक बन नहीं जाता तब तक, और आगे भी इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान जितने भी एक्टिविटीज़ है, इन सारे के सारे एक्टिविटीज़ को इस एक्टिविटी के अंदर मैनेज किया जाता है। ओके, अब मुझे कमेंट सेक्शन में सच सच बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यह हमारा प्लेलिस्ट है, नहीं, यह हमारा प्लेलिस्ट है, और इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।